धन्यवाद करना चाहूंगा और क्षमा भी मांगना चाहूंगा कि आपने एक लंबा इंतजार किया, परंतु हमारी भी मजबूरी थी। एक तो साथियों के परिवारों में डेथ हो रही थी, वहां भी जाना जरूरी था, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी रास्ते में मिल गए थे, कुछ समय वहां पर भी लग गया। परंतु आपसे मैं पुनः हाथ जोड़कर एक तरफ जहां माफी मांगता हूं, वहीं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने एक लंबा इंतजार यहाँ पर किया, और आज तब भी इतनी भारी संख्या में यहाँ पर बैठे हो, मैं हृदय गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ यहाँ पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, छोटे भाई एडवोकेट महाराज सिंह जी, जननायक जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय धर्मपाल मकड़ोली जी, शहरी अध्यक्ष आदरणीय राजेश सैनी जी, बड़े भाई कलानौर के अध्यक्ष मनोज बालन जी, रामदिया राठी जी, व तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, और किसी साथी का नाम नहीं ले पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। युवा के अध्यक्ष भाई रविंद्र सांगवान जी, अन्य सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों, जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसे परिवारों में टिकट बांट रही हैं जो पूंजीपति घरानों से संबंध रखते हैं, राजनीतिक घरानों से संबंध रखते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने एक मेरे जैसे साधारण गरीब परिवार के एक नौजवान को टिकट देकर चौधरी देवीलाल जी के समय का वो इतिहास दोहराया है, जब आम परिवारों से, मेहनत मजदूरी करने वाले कमेरे वर्ग से टिकट देकर गरीब परिवारों के प्रतिनिधियों को विधानसभा और पार्लियामेंट भेजने का काम किया गया था। एक इतिहास दोबारा से दोहराने का प्रयास किया गया है, जब हरियाणा प्रदेश के दसों की दसों सीटें आपके सहयोग व समर्थन से गठबंधन जीतेगा, और चौधरी देवीलाल जी के समय की तरह इस देश का प्रधानमंत्री हरियाणा प्रदेश तय करेगा। एक तरफ उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पुत्र बड़े भाई दिवेंद्र हुड्डा सांसद हैं, लगातार 3 बार आपने उनको आशीर्वाद दिया, उससे पहले उनके पिताजी को आशीर्वाद दिया, मुख्यमंत्री भी बनाए, कई बार सांसद भी बनाए, उससे पहले उनके भी पिताजी को रणवीर सिंह हुड्डा जी को आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया इस क्षेत्र में, कई बार उनको भी सांसद बनाया। 1952 से लेकर लगातार कई बार सांसद बनाए गए। परंतु मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, लगातार 3 पीढ़ियों को इस क्षेत्र में, इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने, जनता ने आशीर्वाद दिया, बदले में उन लोगों ने आपको क्या दिया? क्या बेरोजगारी की समस्या का समाधान हुआ? क्या बहन बेटियां और महिला सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हुए? क्या स्कूलों में अच्छी शिक्षा आई? क्या नए उद्योग आए? क्या गुंडागर्दी कम हुई? क्या व्यापारी वर्ग सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्या किसान को उसकी फसल के दाम मिले? और मैं गिनवाने लगूंगा तो समय कम रह जाएगा। इन लोगों ने इतने घोटाले कर रखे हैं, समस्या का समाधान नहीं किया, घोटाले किए हैं। मैं तो एक तरफ से कहूंगा कि इस देश में 2 ही जातियां हैं, 2 ही वर्ग हैं। एक कमेरा वर्ग जो यहां पर बैठा मेहनत मजदूरी करके दिन रात संघर्ष करके अपना पालन पोषण करता है, एक वो वर्ग है, और एक दूसरी तरफ वो वर्ग है जो डाका डालकर आपके खून पसीने की कमाई को, जो आप टैक्स के माध्यम से छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, उन पर भी टैक्स है, उस टैक्स के माध्यम से जो राजकोष में जो धन एकत्रित होता है, उन लोगों को लूटने वाला लुटेरा वर्ग दूसरी तरफ खड़ा। आपको एक मौका मिला है आपके कमेरे वर्ग से अपने बीच के साथी को चुनकर पार्लियामेंट भेजने का। अगर अब की बार ये मौका चूक गए तो 50-60 साल तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी ये सोचने लगेंगी, और जननायक जनता पार्टी और जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, उन्होंने एक नई शुरुआत की है। अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता या आप लोगों का सहयोग समर्थन नहीं मिलता, तो वो भी ये सोचेंगे कि कमेरा वर्ग तो सिर्फ राजनीतिक घरानों, पूंजीपति घरानों को ही चुनकर भेजता है, तो कमेरे वर्ग में, गरीब वर्ग में टिकटें बंटना बंद हो जाएंगे। तो आपसे जोड़ी फैलाकर
अपने लिए नहीं, अपने कमेरे वर्ग के लिए सहयोग समर्थन की अपील करता हूं, ताकि मेरे जैसे अन्य नौजवान साथी जो पीछे वाली पंक्ति में बैठे हैं वो भी विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचे, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, उनको भी विधानसभा और पार्लियामेंट में जाकर आपके मुद्दों की, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का एक मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी को भी आपने मौका देकर देख लिया। कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार को तो इतने लंबे समय से 1952 से आशीर्वाद और सहयोग समर्थन आप लोगों ने दिया। एक बार अपने बीच से इस बेटे को भी सहयोग और समर्थन दो, अपने वोट से पार्लियामेंट भेजने का काम करो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई धरती पलट दूंगा, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि कान पकड़ के काम करा दियो। आपके बीच कहूं, आपके बीच में रहूं, आपके बीच में रहूं। अपने काम के लिए आपको दिल्ली किराए की गाड़ी लेकर दिल्ली कोठी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, जिस तरीके से दीपेंद्र भाई की कोठी ढूंढते हैं हमारे नौजवान साथी। आपके बीच में आऊंगा, आपके बताए समय पर, आपकी बताई जगह पर आऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं कोई झूठे आश्वासन नहीं दूंगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती 15 लाख रुपए खाते में आऊंगे, मैं इस तरह की झूठ नहीं बोल सकता भाई, बिल्कुल बोलूंगी नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना मेरा दायित्व होगा और मैं उसको प्राथमिकता दूंगा, ताकि पढ़ लिख कर समझदार बने और अपने पढ़ाई को पहचानना सीख जाए, ठीक गलत को जानना सीख जाए। आपको अच्छा इलाज होगा उपलब्ध। इसके अतिरिक्त रोजगार, जो आज सबसे बड़ी जरूरत है, बेरोजगार साथियों को रोजगार दिया जाएगा, हर घर में नौकरी होगी। हमने इसके लिए जननायक जनता पार्टी ने तय किया है कि 75% नौकरियां उस क्षेत्र के लोगों को दी जाएगी जिस क्षेत्र में कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी या कोई उद्योग लगेगा। और हरियाणा प्रदेश के 75% हमारे नौजवान साथियों के लिए जब रिजर्वेशन होगी, जब 75% हमारे भाई लगेंगे, तो साथियों बेरोजगारी नाम की कोई चीज हरियाणा प्रदेश में नहीं रहेगी। जिस भाईचारे के लिए हरियाणा प्रदेश जाना जाता है, उस भाईचारे को दोबारा स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो उस भाईचारे को खराब करने का एक प्रयास किया, परंतु मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने इस रोहतक की जनता का कि हम दोबारा से हमने वो माहौल पैदा किया, हम एक साथ बैठे, एक साथ खाना पीना खाया, एक साथ रहे, और आगे भी ये भाईचारा ऐसे ही कायम रहेगा। ये लोग आपके बीच में आएंगे, मैं 2 मिनट और लूंगा आपकी। ये लोग आपके बीच में आएंगे, कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई संप्रदायवाद की बात करेगा, कोई क्षेत्र की चौधरी की भी बात करेगा, और फिर भी काम न चला तो ये लोग आपके बीच में कभी घड़ियालू आंसू काटेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, पाखंड करेंगे। अब की बार इनके बहकावे में नहीं आना है। बार बार मौका देकर इनको पार्लियामेंट भेज दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। एक बार आपके इस बेटे को भी मौका देकर देखो, एक बार अपने कमेरे वर्ग को भी एक मौका देकर देखो। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए उसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे जिस तरीके से विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए लगातार इस रोहतक के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में लड़ाई लड़ी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान कराऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जितना मेरे हाथ में उतना कराऊंगा। और हाथ में नहीं होगा तो हाथ पकड़ के ले चलियो, किसी दफ्तर में कहोगे दफ्तर में चलूंगा, किसी अधिकारी दौर कहोगे अधिकारी दौर चलूंगा, जो तुम कहोगे ठोक के वो फोन कराएंगे। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः विचार करना कि हमारा अपना वो है जो हमारे बीच में पैदा हुआ, हमारे संघर्ष में साथ चला, हमारे गरीब कमेरे वर्ग से संबंध रखता, वो हमारा अपना है। ये वो धनाढ्य व्यक्ति हमारे अपने हैं जो हेलीकॉप्टर में वोट मांगते घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में, महलों में रहते हैं। हमें तय करना पड़ेगा, ये कमेरे वर्ग की और लुटेरे वर्ग की लड़ाई है। और मैं उम्मीद करता हूं अब की बार कमेरा वर्ग अपने बीच से एक प्रतिनिधि को पार्लियामेंट भेजेगा और अपनी आवाज को बुलंद करेगा। तो साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आने वाली 12 तारीख को चप्पल के निशान का बटन दबाना है, और न केवल मुझे बल्कि हरियाणा प्रदेश के तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी
और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को जीत दिलाकर 10 की 10 सीटों पर मेंबर पार्लियामेंट बनाकर हरियाणा प्रदेश के खमेरे वर्ग को और ज्यादा मजबूत करना है। धन्यवाद। जय हिंद।